बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जिसके सब नाम हैं और जिसको किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। नाजरीन, आज के सवाल में मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इंतखाबात के नताइज के आने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। पाकिस्तान के इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान नेशनल असेंबली की 220 सीटों का रिजल्ट इस वक्त डिक्लेयर किया जा चुका है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की 220 सीट्स में 90 सीट्स आजाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो 90 सीटें हासिल कर चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त 62 सीटों पर बरकरार है। नाजरीन, कल के इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती रही। बहुत से मुसल्लह अफराद बैलेट बॉक्स लेकर चले गए। बहुत सारे लोगों को अपने वोट का हक ही इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। नाजरीन, ताजा तरीन सियासी सूरत हाल क्या है? इस वक्त मियां साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो भी कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी आसिफ अली जरदारी जो है वो भी इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनके बेटे बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुंच चुके हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नुमान। इनसे बात करेंगे कि इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। नुमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इलेक्शन कल जो हुआ पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा, वोटिंग का सिलसिला भी आप देखते रहे, सोशल मीडिया पर भी बहुत जोरों शोर पर गर्दिश रही। पूरे पोलिंग स्टेशन पूरे पाकिस्तान से जहां से भी लोग मिलते जुलते रहे और लोग अपनी तमाम तर चीजें सोशल मीडिया पर भी शेयर होती रही, आप देखते रहे। मुझे ये बताइए कि कल के इलेक्शन को आपने कैसा देखा है? जी, बहुत शुक्रिया। कल के इलेक्शन को बहुत हमेशा की तरह बहुत ही नई नई चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक। गरीब वाक़यात देखने को मिले। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया ही है कि कुछ लोग झंग का एक वाक़या है जिसमें काफ़ी लोग बैलेट पेपर ही उठाकर लेके चले गए। ठीक। और बाकी जैसा कि पोलिंग का वक़्त ख़त्म होने के बाद जैसे रिज़ल्ट आए, जिस तरह रिज़ल्ट के नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ और शुरुआत में जैसे कि पीटीआई लीड कर रही थी, तो उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का ईएमएस सिस्टम ख़राब हो गया। उसके ठीक बाद है। रिज़ल्ट आना ही बंद हो गए। तो ठीक। बहुत ही अजीबो-गरीब वाक़यात देखने अजीबो को मिल अजीबो रहे हैं। गरीब अजीबो गरीब सिचुएशन रही कल के इलेक्शन जी। में। अच्छा नुमान, मुझे ये बताइए कि कल के इलेक्शन के अंदर अभी जो फिगर बताया जा रहा है कि 16,000 के करीब तरीन वोट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 16,000 के करीब, ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वोट है, बहुत बड़े वोट की तादाद है जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, ये एक बहुत ही पाकिस्तान की तारीख में ये पहला वाक़या है कि इतने ज़्यादा वोट मुस्तरद किए गए हैं। ठीक। ना कोई ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। 16,000 वोट कहना आसान है। ये बहुत अगर देखें तो 3, 4, 5,000 वोटों की बात नहीं है। ये 16,000 वोटों की बात है और 16,000 वोट से इंसान कोई भी किसी भी पोलिंग स्टेशन में 500 या 200 वोट से बंदा हार सकता है, जीत सकता है, लेकिन यहाँ 16,000 वोट बहुत बहुत मायने रखते हैं 16,000 बहुत वोट। बहुत मायने रखते हैं। तो 16,000 वोट को मुस्तरद करना ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली है एक तरह से। और बाकी एक एक वजह ये भी है कि जो इलेक्शन से पहले पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया गया, तो काफ़ी जो लोग अनपढ़ थे या जिनको मालूम नहीं था कि वोट कैसे कास्ट करना है, तो इस वजह से एक ये रीज़न है कि वोट कास्ट करने की जो मालूमात नहीं दी गई अच्छे तरीके से, तो इस वजह से वोट ज़ाया हुए, ये वजह है। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपस में इनका गठजोड़ हो पाएगा? तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी का इत्तेहाद हरगिज़ नहीं होगा, मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान पहले ही बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि मैं इन चोरों के साथ डील नहीं करूँगा, ठीक है। इन पार्टियों के साथ डील नहीं करूँगा। इमरान खान का इन पार्टियों के मुतल्लिक अपना नज़रिया, अपना ख़्याल वो बहुत क्लियर है। वो हमेशा से कहते आए हैं कि मैं इनके साथ इत्तेहाद नहीं करूँगा और इनके साथ तो एक सवाल ही नहीं बनता कि इमरान खान या पीटीआई पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे। क्या लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे या कोई और सियासी पार्टी आएगी और उनको खरीद लेगी और वो उस पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे? इस पे क्या ख्याल है आपका? जी, ये भी एक है। उम्मीद सारे यही कर रहे हैं कि ये जो सारे इंडिपेंडेंट है,
आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको इन सारों को इमरान खान या पीटीआई की वजह से वोट मिला है। इनकी अपनी जो कारकर्दगी होगी, अच्छी होगी, लेकिन पीटीआई इमरान खान की वजह से इनको वोट मिला है और ये की जा रही है कि ये आखिरी दम तक, आखिरी वक़्त तक इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ खड़े होंगे। अच्छा, इलेक्शन के नताइज के बारे में क्या ख्याल है आपका? इलेक्शन के नताइज ताखीर का शिकार क्यों रहे और क्या आपको लगता है कि कहीं इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की भी कोशिश की जाती रही? क्योंकि सोशल मीडिया पर ये बहुत चीज़ गर्दिश कर रही थी। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है और हामिद मीर ने भी ट्वीट किया। हमारे बहुत बड़े-बड़े सहाफ़ी बहुत बड़े-बड़े इस बात पर तनकीद करते हुए नज़र आए हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या वाक़ईतन इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती रही है? जिसमें पहले आपने ज़िक्र भी किया कि इलेक्शन की जो वो ऐप थी जिस एएमएस एएमएस ऐप कहते हैं, वो भी बंद हो गई। इन वक़्त पर आकर वो बंद हो गई। अभी तक रिज़ल्ट का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि वो ऐप जो है वो भी बंद हो गई और इसके बाद इलेक्शन जो है वो बहुत इलेक्शन का नताइज का सिलसिला जो है वो बहुत ताख़ीर का शिकार रहा। तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही थी? जी। जहाँ तक नताइज की बात की आपने, तो ये नताइज वक़्त पर देना इलेक्शन कमीशन का काम था। और इलेक्शन कमीशन ने पहले बहुत बयान दिए हैं कि हम रेडी हैं, हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, इंशाल्लाह हम बिल्कुल। रात 2 बजे तक रिजल्ट मुकम्मल अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये उनकी नाअहली है कि पहले नताइज जब आना शुरू हुए तो बहुत सुस्त रवि का शिकार थे और जब आए तो उनका ईएमएस सिस्टम खराब हो गया, ऐप नहीं चल रही थी। ये पहले वो दावे कर रहे थे कि अगर इंटरनेट सर्विस बंद भी हो गई तो फिर भी नताइज आने का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये ऐसे मतलब एक संगीन मसला है और अभी तक नताइज का ना आना अफसोस कुन बात है और सवालिया निशान है इनकी कर्जगी पर और ये एक धांधली का भी एक हो सकता है, एक वजह बन सकती है। ये धांधली का भी कल खदशा है। कल के रोज नौमान इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई, मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल रही। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल का सामना भी रहा, प्रॉब्लम भी रहती रही, जबकि इससे पहले ये बात की जा रही थी कि मोबाइल सर्विस बंद नहीं की जाएगी। इसके बारे में क्या ख्याल है कि क्या वाकई कल के दिन इलेक्शन के दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस बंद करनी चाहिए थी? जी। समझ नहीं आता कि क्यों बंद की जाती है। हालाँकि जो इलेक्शन के दिन में ये एक मोबाइल सर्विस को या इंटरनेट सर्विस को बंद करना समझ से बालातर है, सोचने से बालातर है। ये वजह क्या हो सकती है? लेकिन पहले शुरू में सिग्नल यानी इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस बहाल थी, लेकिन बाद में मुनक़ता करना, नताइज के वक़्त मुनक़ता करना, तो ये एक मतलब सवालिया निशान है और इनके धांधली का इसकी वजह से एक धांधली के बहुत ज़्यादा खदशात बढ़ गए थे और इलेक्शन के दिन इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस को बंद मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए नहीं था। करना चाहिए लेकिन था। इंटरनेट सर्विस का बंद करना इलेक्शन में एक ताख़ीर की वजह बनी है। एक ये भी है वजह है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नमन, इस वक़्त जो है अहम तरीन खबर ये लाहौर से आ रही है कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ये लाहौर पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ से इनकी मुलाकात भी हुई है और इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब अपनी विक्ट्री स्पीच भी कर चुके हैं। इस पर थोड़ी-सी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं, अगर ये लाहौर पहुँचे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनकी मुलाकातें चल रही हैं, क्या देख रहे हैं? सियासत का रुख क्या देख रहे हैं? इसके बाद ये जानने के बाद कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके बाद सियासत का रुख क्या देख रहे हैं? जी। बिलावल भुट्टो साहब पहले बहुत बहुत बयान दे चुके हैं नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ उन्होंने बहुत बयान दिए हैं। और पहले ये सुनने में दूसरे पार्टियों के मुंह से ये सुनने में आ रहा था कि जो इन ये डील करके आए हैं, इन्होंने अंदर जाके खुद खाना है, बाहर इन्होंने एक दूसरे पर तनकीद करनी है और इनकी हिस्ट्री तो यही रही है, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर साथ हो जाते हैं। साथ, ठीक है। तो इस तरह इनकी ये मुलाकातें करना बिलावल भुट्टो, आसिफ ज़रदारी का समझ से बालातर है और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। यानी कि आप बिलावल भुट्टो के बयान सुन लें, सबसे ज़्यादा तनकीद उसने नवाज़ शरीफ के साथ की है, नवाज़ बिल्कुल। शरीफ पर की है। लेकिन अब उनसे मुलाकात करने का वक़्त तुक की नहीं बनता, क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? अगर इतने ही बिलावल भुट्टो अपनी मैंडेट का या इतना ही सच्चा पक्का है,
नवाज शरीफ को इतना बुरा समझता है, यानी कि गद्दार समझता है या चोर समझता है, तो फिर अब उसके साथ मुलाकातें करने का कोई जवाज बनता नहीं है। ठीक है। अच्छा नोमान, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की सियासत क्या देख रहे हैं? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में सीट एडजस्टमेंट करने के बाद अगर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, तो क्या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन पाएंगे इस मुल्क के? जो कि आसिफ अली जरदारी साहब का सबसे बड़ा ख्वाब है कि वो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर की सीट पर देखना चाहते हैं। जी, बिलावल भुट्टो को वजीर आजम नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे उनसे अगर इन दोनों पार्टियों का इत्तेहाद होता है तो बिलावल भुट्टो वजीर आजम नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का एक्सपीरियंस और उससे ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं। उनसे देखा जाए तो उन इन इन लोगों में देखा जाए तो उन उससे ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं। और नून लीग अपना मफाद ज़्यादा रखेगी ऊपर, मतलब पहले अपने मफाद को देखेगी, फिर पीपल पार्टी को वो इस्तेमाल करते हैं पीपल पार्टी को हमेशा की तरह। जबकि पीपल पार्टी की सियासत की बात की तो पीपल पार्टी ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है सिंध में। हमेशा की तरह उन्होंने दूसरी पार्टियों को वाइट वॉश किया है। इस बार भी काफ़ी 90% सीटें उन्होंने ही निकाली हैं। तो ये एक उन्होंने कराची में अच्छे काम नहीं किए, कराची के हालात बुरे हैं, लेकिन फिर भी सिंध में या कराची में देखा जाए तो पीपल पार्टी ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इलेक्शन तो इलेक्शन वोट बैंक बहुत ज्यादा था पाकिस्तान हाँ, पीपल्स पार्टी का सिंध में। अच्छा नुमान मियां साहब ने 265 सीटों में से 60 सीटें नेशनल असेंबली की जीतने के बाद आज विक्ट्री स्पीच भी कर दी है। और कुछ टाइम पहले उन्होंने ये तकरीर की और इसमें उन्होंने आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी अपनी तरफ बुलाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया कि वो हमारे साथ इत्तेहाद करें। तो आपको क्या लगता है कि मियां साहब की 265 में से 60 सीटें लेने के बाद ये जो विक्ट्री स्पीच थी ये करना बनती थी? कि विक्ट्री स्पीच ये मुज़ाहिका खेज़ है मेरे ख्याल से। आपको एक वो बाद में मेरे ख्याल से विक्ट्री स्पीच वो थी ही नहीं। बाद में उन्होंने खुद एतराफ़ किया इस बात का अपनी स्पीच के दौरान कि हम इस वक़्त हुकूमत बनाने की पोज़ीशन में नहीं हैं। तो वो ये भी कह रहे थे कि कल ही मैं स्पीच करता, वो विक्ट्री स्पीच करने नहीं आए थे। वो ये कह रहे थे कि कल भी मैं स्पीच करता, इधर आता, बात करता, आपको आपके सामने मामलात सामने रखता। मगर वो आज वो विक्ट्री स्पीच करने नहीं आए, वो सूरत हाल से आगाह करने आए थे और उनको ठीक है। मालूम है कि हम हार रहे हैं, हमारी इतनी कोई बर्तरी नहीं है। बाकी दूसरी पार्टियों से उन्होंने इत्तेहाद करने की बात की थी। आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान और दूसरी पार्टियों के साथ उन्होंने बात जेयूआई जेयूआई मौलाना जी, फजल रहमान और इन सब के साथ इत्तेहाद की बात कर रहे जी। थे। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआई और इन सब के इत्तेहाद की बात की, तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं पीडीएम पार्ट 2 तो नहीं बनने जा रही, क्योंकि 16 माह की हुकूमत भी पीडीएम की रही है। और अब ये मेरा ख्याल है कहीं पीडीएम पार्ट 2 तो नहीं बनने जा रही। जी, पीडीएम पार्ट 2 बन सकती है, लेकिन अपोज़िशन में, हुकूमत में कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि हुकूमत तो इमरान खान की आएगी, अवाम ने डंकी की चोट पे भी ये बात नहीं की जा सकती नौमान, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी इस वक्त नेशनल असेंबली की 40 से 42 सीटें इस वक्त मौजूद हैं और 62 सीट्स जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त हासिल कर चुकी है। और ये टोटल मिला के 140 सीट्स तो ये इस तरह से बना सकते हैं एक कमजोर आदाद शुमार के मुताबिक। और उसके बाद अगर आजाद हैसियत से जो लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, जो कि तहरीक इंसाफ के नामजद आजाद उम्मीदवार नहीं है बल्कि ओवरऑल आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर उनको भी अपने साथ मिला लिया जाए तो नेशनल असेंबली की सीट्स तो ये पूरी कर सकती हैं जो आदाद शुमार के मुताबिक जो एक फिगर है उस तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ये फ्रीडम पार्ट 2 अगर बनती है तो फिर ये जा सकती है और फिर ये हुकूमत में आ सकती है, अपोजिशन में नहीं जा सकती। फिर तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में धकेला जाएगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर पहले तो ये सारी पार्टियाँ इत्तेहाद करेंगी ही नहीं। दूसरी बात ये है कि आप एक नंबर 1 पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हुकूमत से बाहर रख नहीं सकते और हुकूमत के बाहर इस तरह नहीं रख सकते, क्योंकि इमरान खान या पीटीआई इनके साथ इत्तेहाद करने वाली है नहीं। और ना ही कोई पीटीआई का मेंबर करेगा और ये भी नहीं करना चाहते इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ इत्तेहाद। वो तो ये तो चाहते हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे, जेल में रहे और हम बाहर हुकूमत करें, इक़्तिदार में आएँ और जैसे ही मुल्क को चलाएँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हुकूमत बनाते हैं तो फिर ये उसके साथ ये भी चाहते हैं कि हमारे अपोजिशन में कोई ना हो, अपोजिशन ना हो, अगर हम असेंबली में बैठे तो अपोजिशन ना हो। जाहिर है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह धकेला जा रहा है तो फिर अपोजिशन नहीं चाहते ना, अपोजिशन असेंबली में चाहते नहीं है।
नेशनल असेंबली में? बिल्कुल वो अपने सामने कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। ठीक है। एक ये वजह हो सकती है कि उन्हें फिर इमरान खान का खतरा है या पीटीआई का खतरा है कि वो यानी कि बेखौफ व खतर होकर खेलना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि हमारी राह में कोई रुकावट ना हो, कोई मुश्किल ना हो। तो इस वजह से वो तमाम दरारों को ख़त्म करके आगे चलना चाहते हैं। नवाज शरीफ अपनी स्पीच में ये बता रहे थे कि वो यानी कि मुल्क जिस बहरान का सामना कर रहा है, या एक ज़ख्मी पाकिस्तान की बात कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान ज़ख्मी है। यानी कि ज़ख्मी होने का मतलब है कि वो बहरान का शिकार है पाकिस्तान। ठीक है, और ठीक इसको है। कोई भी एक पार्टी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, ये दो बंदे, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहरान से नहीं निकाल सकते। ठीक, ठीक। हमें सबको मिलकर मिलकर काम करना होगा। काम ठीक। करना होगा, यानी कि मीडिया, ठीक, पीपल ठीक पार्टी, है, ठीक है। बहुत तमाम। शुक्रिया नोमान। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब जाएँगे और एक बात जो मैं करना चाह रहा था कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामज़द आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, वो कामयाब हुए हैं, इनको मादरी-पिदरी आज़ाद उम्मीदवार ना समझा जाए। ये वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको अवाम ने अपना मैंडेट दिया है, जिनको अवाम ने नामज़द किया है। नून लीग को बहुत बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं ये आज़ाद उम्मीदवार। इनको मादरी-पिदरी आज़ाद उम्मीदवार ना समझा जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब में व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक है। अवाम 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 के अंदर शऊर उजागर हो चुका है। अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, अवाम ने ये आज़ाद उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। मैं ये ज़ाती तौर पर कहता हूँ, आप इस चीज़ से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। अवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों को ये वोट नहीं दिया, अवाम ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट दिया है। अवाम ने एक सोच को, एक नज़रिए को वोट दिया है। बिल्कुल ऐसी बात है। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको खरीदने की कोशिश ना की जाए। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम से आज़ाद उम्मीदवार हैं और मियां साहब को भी हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए। इसी के साथ ही आज के अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ। जी, बहुत शुक्रिया।